आय गोविंदाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय स्नेहीजन, हमारे सभी स्वाध्याय परिवार के प्रभु प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, आप सभी को वंदन। बहुत अंतराल के बाद, बहुत समय के बाद ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई, ऐसी कृपा की, आज हम लोग पुनः फिर से एकत्रित होकर के श्रीमद् भगवद गीता का जो स्वाध्याय चिंतन है उस क्रम में अब आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं गीता स्वाध्याय की यात्रा में हम लोग 18वें अध्याय पर प्रवेश ही कर पाए थे। फिर हम अपने कार्यक्रमों की काफ़ी व्यस्तता रही। अब पुनः वहाँ जहाँ हमने पहले इससे पूर्व छोड़ा था वहीं से अब आगे की यात्रा में हम लोग सम्मिलित होंगे। श्रीमद् भगवद गीता का जो 18वां अध्याय है, जिसको नाम दिया है मोक्ष संन्यास योग, ये संपूर्ण जो गीता है, इससे पहले के जितने अध्याय है, इन सभी अध्यायों का एक तरह से निचोड़ है। इन सभी अध्यायों को यहाँ समावेश किया गया है। कोई मन में प्रश्न हो, किसी प्रकार का कोई जानने का भाव हो, जिज्ञासा हो, तो निश्चित रूप से 18वें अध्याय पर यदि हम लोग चिंतन करेंगे तो उसका समाधान मुझे लगता है साधक को मिल ही जाएगा। मैं एक बार आप लोगों को जो प्रारंभ में कुछ बातें रखी गई थी, क्योंकि 3 श्लोक ही संभवतः हम लोग कर पाए थे, तो एक बार उनका अवलोकन करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। गीता का ग्रंथ हाथ में रखेंगे जिनको संभव है, जिनके लिए। ये 18वें अध्याय में अर्जुन का जो प्रश्न था कि 2 जिज्ञासाएं अर्जुन ने रखी है। संन्यास क्या है और त्याग क्या है। संन्यास का तत्व क्या है और त्याग क्या है। भगवान से कहा कि अर्जुन ने इनको अलग अलग रूप में, पृथक पृथक रूप में। तो मैं जानना चाहता हूं त्याग किसको कहा गया, संन्यास किसको कहा गया। तो पहला प्रश्न था अर्जुन का, संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केसी निषूदनः। हे भगवान, संन्यास का तत्व क्या है, मैं उसको जानना चाहता हूं। त्याग किसको कहा गया है ये भी मुझे बताइए। ये अर्जुन का एक संक्षिप्त प्रश्न है। दूसरा, अब भगवान जब प्रारंभ करते उत्तर देना, तो भगवान ने कहा काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणा। इसका अर्थ क्या बना? भगवान ने कहा कुछ लोग ऐसा मानते हैं
भगवान अभी अपना मत नहीं दे रहे हैं। अभी आज से हम प्रारंभ करेंगे ठाकुर जी का मत क्या है। काम्य कर्मों का न्यास, काम्य कर्मों का त्याग, यही सन्यास है। क्योंकि अर्जुन ने पहला प्रश्न क्या किया था, सन्यासस्य महाभाव। सन्यास क्या है? जब आप काम्य कर्म, काम्य कर्म का एक प्रकार का संकल्पित कोई कर्म है, उसका जो त्याग है वो सन्यास है। और कुछ लोग कहते हैं, कुछ विचक्षण, कुछ मनीषी, कुछ चिंतनशील लोग कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम, संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग करना ये त्याग है। तो भगवान ने एक पहले लोगों कवियों का मत दिया, जो ज्ञानी जनों का मत दिया, काम्य कर्मों का त्याग ये सन्यास है, संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग ये त्याग है। किंतु भगवान फिर आगे कहते, कुछ लोग ऐसा कहते, कुछ लोग मतलब मनीषी लोग, मनीषी शब्द आज भी हम लोग पढ़ेंगे इसको। भगवान कहते मनीषी लोग क्या कहते, त्याज्यम दोषवत इत्येके कर्म प्राहुर मनीषिण। भगवान ने कहा जो दोष, भगवान नहीं कह रहे दोष युक्त कर्म का त्याग, जो भी दोष युक्त कर्म है उन दोष युक्त, दोष से युक्त कर्मों का जो त्याग है उसको भगवान कहते हैं त्याज्यम दोष बदित्य के, ये संन्यास है। लेकिन एक बात भगवान ने कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। अपरे मतलब और लोग ऐसा कहते हैं, यज्ञ दान तप ये तीन प्रकार के कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। यहां तक भगवान ने अन्य लोगों के मतों को महत्व दिया। तो अब भगवान से पूछा जाए, ये आपने अब तक तो अन्य लोगों का ओपिनियन दिया, अन्य लोगों का मत दिया, आपका मत क्या है? तो भगवान ने बहुत प्यारी बात कही। अब यहां से हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। मुझे लगता है यही चौथा श्लोक, 3 श्लोक तक हम कर चुके थे, अब चौथे श्लोक से हम लोग आगे की यात्रा करेंगे। मैं चाहूंगा इस श्लोक का एक बार पाठ करें, फिर इस पर हम लोग थोड़ा चिंतन करेंगे। अब यहाँ भगवान का अपना मत है, यहाँ सन्यास और त्याग के संबंध में ठाकुर जी अपना मत कहेंगे। क्या कहेंगे मैं बोलूं, फिर आप लोग बोलिएगा। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकृतितः। अब भगवान कहते हैं अब निश्चय, निश्चय मतलब मेरा निश्चय सुनो। त्याग के विषय में भगवान का क्या निश्चय है, किसको त्याग कहेंगे? भगवान कहते हैं निश्चयम शृणु मे तत्र। इसका पहले अन्वय देखिए। भगवान ने अर्जुन को 2 संबोधन दिया है, पुरुष व्याघ्र भरत सत्तमः तत्र त्यागे मे निश्चयम शृणु ही त्यागः त्रिविधः संप्रकृतितः। क्या अर्थ है इसका? पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र मतलब पुरुष सिंह। भगवान रामायण में भगवान के लिए पुरुष सिंह 2 भाई ऐसा आया है ना। तो पुरुष श्रेष्ठ, पुरुषों में तुम श्रेष्ठ हो। भरत सत्तम, भरत वंश में भी तुम श्रेष्ठ हो। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ। तत्र, तत्र मतलब संन्यास और त्याग, इन 2 विषयों में, इन दोनों में से पहले त्यागे, त्याग के विषय में मैं निश्चयम शृणु, मेरा निश्चय सुनो। मतलब क्या बताया यहां तक? हे पुरुष श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, संन्यास और त्याग के विषय में, पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो। आदेश दिया है, सुनो।
ही, क्योंकि त्याग त्रिविध, 3 प्रकार का, सात्विक, राजस और तामस भेद से संप्रकृतितः कहा गया है। इसका सीधा सा अर्थ क्या बना? हे अर्जुन, जो 2 संबोधन, पुरुष व्याघ्र, भरत सत्तम, संन्यास और त्याग, इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय आप सुनो, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार का संप्रकृतितः कहा गया है। मुझे शब्द बहुत प्यारा लग रहा है, पुरुष व्याघ्र। हे अर्जुन, हे भरत सत्तम, भगवान अर्जुन का दिल कितना खुश हो गया होगा ठाकुर जी का संबोधन सुन के। तुम सभी पुरुषों में श्रेष्ठ हो, तुम भरत वंश में श्रेष्ठ हो। क्यों भाई? ये गजब का संबोधन है। ध्यान दीजिएगा, 2 अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन ने शरणागति स्वीकार की और यात्रा करते करते अब उपसंहार की ओर पहुंचने वाले अर्जुन 18वें अध्याय में मानो अब शरणागति की पराकाष्ठा है। तो भगवान ने उनको संबोधन में भी क्या कहा? हे पुरुष श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ। एक शरणागति है, मतलब अर्जुन पूर्णतया भगवान में शरणागत होने के कारण झुका है ठाकुर जी की ओर। और सच्ची बात तो यह, जो झुकता है वही श्रेष्ठ भी होता है। इस शरणागति में संभवतः विरोधाभास लग रहा है। गुरु के सामने, अपने आदरणीयों के सामने जितना व्यक्ति अकड़ता है उतना ही निकृष्ट होता है, और जितनी विनम्रता आती है उतना ही वो महान होता है। मानो झुकने से आखिरी सीमा तक व्यक्ति पहुंच सकता है। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? हे पुरुष श्रेष्ठ। तुम पुरुष श्रेष्ठ इसलिए भी हो क्योंकि सामान्यतया व्यक्ति क्या पूछते हैं? बोले हमारा कारोबार कैसा चले, हमें ऐसा क्या कैसे मिले, वो चीज हासिल करना है, क्या उपाय है। लेकिन अर्जुन ने क्या कहा है? त्याग क्या है, संन्यास क्या है। इसलिए इस अध्याय का नाम ही मोक्ष संन्यास। तुमने मोक्ष के विषय में जिज्ञासा की है, तो श्रेष्ठ पुरुष वह है जिसकी जिज्ञासा श्रेष्ठ होती है। तो श्रेष्ठ को जानने का जो प्रयास करता है वही महान होता है। और याद रखिएगा, जिज्ञासा से व्यक्ति का मूल्यांकन भी होता है। आप क्या समझना चाहते हैं? त्यागे। अब आइए, भगवान ने कहा कि पहले त्याग के विषय में आपके सामने चर्चा करता हूं। श्रृणु, भगवान ने आज्ञा दी है। हे पुरुष व्याघ्र, त्याग सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार का कहा गया है। आगे चल के भगवान को चर्चा करेंगे और सात्विक त्याग की महिमा को खूब श्रेष्ठ कहेंगे। लेकिन याद रखना, किसी भी चीज की यदि किसी को श्रेष्ठ बनाना हो तो तुलना जरूर करनी पड़ती है। इससे वो श्रेष्ठ है, इससे वो श्रेष्ठ है, इससे वो श्रेष्ठ। इस तरह से तो सात्विक को श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान ने 3 चीजें ली। तो भगवान क्या कहते? तामस से राजस श्रेष्ठ होगा और राजस से सात्विक श्रेष्ठ माना जाएगा। तुलनात्मक चर्चा होनी चाहिए। और दूसरा दृष्टिकोण ये भी है, 3 प्रकार की त्याग की चर्चा करके भगवान सात्विक त्याग को ग्रहण करने की एक तरह से प्रेरणा भी करते हैं। तो यहां सन्यास की चर्चा भगवान ने यहां नहीं की है, सन्यास की चर्चा बाद में आएगी। भगवान पहले त्याग की चर्चा करते। अर्जुन ने पूछा था, सन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, अब तक तो मैं दूसरों का ही मत दे रहा था, अब मैं निश्चयम शृणु, मेरा अपना निश्चय, मेरा अपना भाव तुम सुनो। मैं क्या चाहता हूं, मेरा निर्णय क्या है। तो अब ये तो केवल एक भगवान की प्रतिज्ञा थी कहने की।
अब हम लोग 5वें श्लोक में जाएंगे तो ठाकुर जी फिर कहेंगे क्या नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो चौथे श्लोक में भगवान ने, इसका शायद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हे अर्जुन, 2 संबोधन देकर, त्याग के विषय में तुम निश्चय सुनो। त्याग 3 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस। बस इतना इसका सामान्यतया अर्थ समझ लीजिएगा। अब भगवान यहां कहते हैं कि 3 प्रकार का जो त्याग नहीं छोड़ने की बात कही थी, किसने कहा? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम अपरे, मतलब कुछ लोग यज्ञ दान तप को नहीं छोड़ने की जो सलाह दे रहे थे, भगवान उसमें मोहर लगा देते हैं। बल्कि भगवान तो एक और चीज जोड़ देते हैं, करना है, छोड़ने की बात मत कहो यहां। तो ये भगवान यहां 5वें श्लोक में जो बात कह रहे हैं, आज 5वां श्लोक देख लीजिएगा, मैं बोलूं फिर आप बोलिएगा। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। अब इसका पहले अन्वय देख लें। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम तत्एव कार्यम यज्ञ दानम च तपः एव मनीषिणाम पावनानि। क्या अर्थ है? यज्ञ दान तप कर्म, यज्ञ दान और तप रूप जो कर्म है, न त्याज्यम, त्याग करने योग्य नहीं है। तत्एव, वह तो, एव मतलब अवश्य ही, कार्यम करना पड़ता है, कर्तव्य है, हमें करना है। यज्ञ, अरे क्यों करना है? तो कहते यज्ञ दानम च तप एव, यज्ञ दान और तप 3, ये तीनों प्रकार के कर्म मनीषिणाम पावनानि, बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले। इसका एक सामान्य अर्थ देख लें, फिर मैं थोड़ी चर्चा करूं। यज्ञ दान तप रूप जो कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु उनको करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान तप तीनों ही कर्म बुद्धिमान मनुष्यों को, मनीषियों को पवित्र करने वाले होते हैं। अब भगवान ने दूसरों के मत का बहुत सुंदर आधार लिया है, क्योंकि ईश्वर का यह भाव है, यदि जिनका मत सही है उनको बड़ा आदर से लेते हैं। कुछ संशोधन करना हो तो भी संशोधन करते हैं। यहां देखिए भगवान क्या कहते हैं कि एक मत था मनीषियों का। क्या मत था? यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम, नहीं छोड़ना चाहिए, अपिचापरे। यहां भगवान उसी बात को कहते हैं, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम। यहां तो बिल्कुल बराबर की बात आ गई, कार्य में तत्, उनको करना ही चाहिए। दूसरों का मत का ठाकुर जी ने बहुत अच्छा आधार लिया। जैसे यहां एक और चीज ध्यान दीजिएगा, आप लोग विश्लेषण सुन रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। त्याज्यम दोष बदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिण, कर्म दोष युक्त है, उनको त्याग देना चाहिए। भगवान ने कहा, एक बात मैं कहूं, कर्म तो सारे कर्म दोष युक्त है। इसी 18वें अध्याय के 48वें श्लोक में जाकर के, एक बार हो सके तो आप लोग खोल लीजिएगा इसको। 48वें भगवान क्या कहते हैं? सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत। सहजम कर्म कौन्तेय, कर्म सहज हो लेकिन उसको त्याग, दोष युक्त होने पर भी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्वारंभाई दोषेण धूमे नाग्निरिवावृता। अभी हम इसकी चर्चा करेंगे। जैसे अग्नि धुएं से आविष्ट है, धुआं है तो आग है,
तो सारे कर्म, जैसे हम घर में झाड़ू भी लगाते हैं तो कभी कभी चींटियां मर जाती है, क्या गंदे में बैठे झाड़ू न लगाएं? ये तो भगवान नहीं कह रहे हैं। बोले ठीक है, कोई कर्म दोष युक्त है लेकिन आपको करना है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। अब क्या कोई व्यक्ति धुआं दिखाई दे तो आग का उपयोग नहीं करेगा? वो धुआं को छटने देगा, धुआं हटाएगा, आग का उपयोग करेगा। तो ठाकुर जी यहां कहते हैं लेकिन मैं तो 3 बातें जो मनुष्यों के हैं, कुछ लोगों ने कहा कि कर्म सारे दोषयुक्त हैं। बोले नहीं, यज्ञ दान तप ये तो व्यक्ति को कभी त्यागना ही नहीं चाहिए, कार्यमेव। देखो पहले उस श्लोक में भी ठाकुर जी ने क्या कहा था? मनीषिण। तीसरे श्लोक में त्याज्यम दोष बदित्य के कर्म प्राहुर मनीषिण, यहां भी मनीषिण, और 5वें मंत्र में भी मनीषिण। इसका अर्थ क्या बना? बोले मनीषी लोग कह रहे थे कि दोष युक्त कर्म अथवा जितने भी कर्म है सारे दोष युक्त है, त्यागना चाहिए। भगवान ने उनको कह दिया, अरे मनीषियों, यज्ञ दान तप कर्म तो मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं, न त्याज्यम, पवित्र करते हैं। तो इसका अर्थ क्या बना? 2-3 बातें पर ध्यान दें। पहला तो यह है, भगवान कहते हैं यज्ञ दान तप, हम उसकी विस्तार चर्चा भी कर चुके हैं, फिर भी एक बार संक्षेप में देख लें। यज्ञ उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तैत्तरीय उपनिषद ने कहा यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ विष्णु का ही स्वरूप है। और इस श्लोक की व्याख्या में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने कहा यज्ञ भगवत स्वरूप है। इसका अर्थ है जो यज्ञ है, भगवान की पूजा है, भगवान की उपासना है, सूर्य को जल देना है, ये सब हमारे लिए यज्ञ कर्म है। इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए, ये करना चाहिए। ठाकुर जी आपके घर में है, उनकी उपासना, उनका भजन, उनका कीर्तन, ये हर साधक को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। ध्यान देना, गीता के दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं 40वें मंत्र में, नेहाभिक्रमणासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आप यदि उपासना ठीक ढंग से करते रहेंगे ना, तो बहुत बड़ी बड़ी विपत्तियां जब जब जीवन में आती है ना, आपके द्वारा की गई उपासना उन विपत्तियों से आपकी रक्षा करती है। इसलिए ये जो उपासना है, ठाकुर जी की सेवा है, साधक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन ये निरंतरता इसमें कायम रहे तो महान विपत्तियों से आपकी रक्षा करती उपासना। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो निरंतरता, वैष्णवों में भगवत उपासना को, ये वहां तो अष्टयाम उपासना है, महत्व दिया गया है, उसको कभी न छोड़ें। अब कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज हम घर से बाहर जाएं तो क्या कैसे करें? फिर बोले ठीक है, आप घर से बाहर जाएं, मानसिक तो कर सकते हैं। आप मानसिक रूप से ठाकुर जी का स्नान कराइए, मानसिक रूप से उनका पूजन करें, क्योंकि मानसिक सेवा भी हमारे यहाँ श्रेष्ठ माना गया है। सबसे पहली श्रेष्ठता क्या है? तनुजा, तनुजा वित्तजा मानसी। महाप्रभु जी ने कहा आप रिसोर्सेस, जो भी आपके पास सामग्री है, उनसे सेवा करें। आप शरीर से सेवा करें, धन से, तन से और मन से, और मानसी सेवा को श्रेष्ठ कहा गया है, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो लेकिन इन कर्मों का उद्देश्य क्या समझना चाहिए साधक को? यज्ञ कर रहे हैं, ठाकुर जी की उपासना कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? बोले कर्म के प्रारंभ में भी, कर्म के मध्य में भी और कर्म के अंत में भी हमारे मन में भाव ये रहे, हे प्रभु इन कर्मों से हमारे मन की शुद्धि हो, मन शुद्ध हो तो शांति मिलती है। तो यज्ञ, सेवा, उपासना, ये साधक को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भले ही कितना बड़ा त्यागी क्यों न हो।
आगे भगवान कहेंगे और त्यागी का लक्षण क्या है, उसके 10वें श्लोक में ठाकुर जी उसकी चर्चा भी करेंगे। लेकिन यह त्याग के विषय में ठाकुर जी ने कहा तुम त्यागी इस प्रकार का मत बनो कि तुम ठाकुर जी की उपासना ही छोड़ दो। बोले कौन है? त्यागी बाबा है। भगवत उपासना छोड़ने वाले को त्यागी नहीं बोला जा सकता है। आप तन से करें, धन से करें, मन से करें, जो आपके पास सामर्थ्य हो उसके अनुसार अवश्य उपासना करनी चाहिए। इसी का नाम है यज्ञ। दूसरा है दानम, यज्ञ दानम। दानम शब्द का अर्थ कहा देवतोद्देशेन द्रव्य विसर्जनात्मकम च। मेरे पास जो साधन उपलब्ध है मैं उन देवों को समर्पित कर रहा हूं। और देवों का अर्थ क्या हुआ है? हनुमान जी की तरह मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं वो मेरे लिए परमात्मा का ही स्वरूप है। इस भाव से हम दूसरे की सेवा करें। मैं दे रहा हूं, ये अहंकार को विसर्जित करें। मुझे जरूरत नहीं है तो दूसरे को भी जरूरत नहीं है, ऐसा भाव भी न रखें। ध्यान दीजिएगा। अथवा मैंने क्या पाया ये छोड़ें, मैंने क्या दिया। दान का बड़ा महत्व है। इसलिए यज्ञ दानम जो आपके पास ठाकुर जी ने दिया है, दूसरों की सेवा करना त्यागी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो त्याग है, इस त्याग में और चीजों का भले आप त्याग कर दो, लेकिन यज्ञ का त्याग न करें। यज्ञ मतलब भगवत सेवा, भगवत उपासना, भगवत आराधना, इनका न छोड़ें। दूसरे को कुछ देना है, दान करना है, परोपकार करना है, इनको न छोड़ें। तीसरा, तप न छोड़ें। तप क्या मतलब? अपने स्वधर्म के आचरण जब हम लोग करते हैं, उस स्वधर्म के आचरण में आने वाले कष्टों को सहज रूप से स्वीकार करना, उन द्वंद्वों को सहन करना, इसका नाम है तप। तपो द्वंद्व सहनम। तप का अर्थ हुआ द्वंद्व सहना। आप हिमालय में जाके तप करें अलग विषय है, लेकिन घर परिवार में रहकर भी जब हम लोग द्वंद्व का अर्थ है दो, बुरा भला, झूठ साच, कभी क्रोध शांति, इनमें आपका बैलेंस है तो आपका तप है। प्रतिकूलता अनुकूलता, इन दोनों में आपका बैलेंस बना हुआ है तो आपके लिए तप है। तपो द्वंद्व सहन। इसलिए तप करें, द्वंद्व को सहन करें। क्योंकि ये जो परिस्थितियां आई है ना इस समय, तो कल नहीं थी, आज आई है। तो आप समझ लीजिएगा यदि आपने उसको सहन कर लिया वो चली जाएगी। मैं कई बार इस बात को कहा करता हूं, सुख और दुख में अंतर यूं होता है, दुख का क्षण क्षण मनवंतर होता है। कह देने से कुछ घट तो जाता है, सह लेने से छूमंतर हो जाता है। तो छूमंतर का मतलब है आप सहन करें, द्वंद्व को सहन करें, उसका नाम है तप। यज्ञ दान तप, एक कभी किसी भी त्यागी पुरुष को भी नहीं छोड़ना। यदि आपने अन्य भले ही छोड़ा लेकिन ये नहीं छोड़ा तो आप त्यागी हैं। तो यज्ञ दान तप। अब इसको और डिटेल्स में जाएं तो यज्ञ आधिदैविक है। इसको आप नोट कर लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। यज्ञ आधिदैविक है, दान आधि भौतिक है और तप आध्यात्मिक है। आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। आधिदैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, यज्ञ आधिदैविक, दान आधि भौतिक और तप आध्यात्मिक। यज्ञ माने क्या है? आधिदैविक देवों की उपासना,
बोले देव ऋण हमारे ऊपर है, आधिदैविक। सूर्य ने हमको प्रकाश दिया, वरुण ने जल दिया, वायु देवता ने हमको हवा दी। तो इसका मतलब है वो आपका यज्ञ है, भगवत उपासना है। आप सूर्य को जल देंगे, सूर्य को आप कहेंगे थैंक यू, आपने प्रकाश दिया, हवन करेंगे। अग्नि की उपासना करेंगे, और अग्नि का एक नाम क्या है? हव्यवाहन। हव्यवाहन का अर्थ होता है ये देवताओं के जैसे होता है ना, पोस्टमैन की तरह। आपने पोस्टमैन को एक पत्र दिया, वो वहां तक पहुंचा दे। तो हव्यवाहन का मतलब आपके द्वारा दिया गया जो भी सामान है, वस्तु है, सामग्री है, उन देवताओं तक पहुंचाने का काम अग्नि का होता है, अग्नि उपासना। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इंद्र की पूजा कर रहे हैं ना, और आप इंद्र को नहीं दे रहे, किसको दे रहे हैं? इंद्राय स्वाहा कह के अग्नि में डाल रहे हैं। और देवताओं ने कहा है जो अग्नि के माध्यम से देगा वो हमको मिलेगा। अग्नि, आप देखिए जब विवाह होता है अग्नि प्रज्वलित करो, गृह प्रवेश होता है अग्नि प्रज्वलित करो। क्यों? बोले अग्नि को की उपासना से सभी देवताओं की उपासना हो जाती है। तो अग्नि में आप कुछ भी डालें, और अग्नि देवता आपको उस देवता तक पहुंचा देते हैं। आपने कहा वरुणाय स्वाहा, तो आपके द्वारा दिया है अग्नि को, लेकिन अग्नि देवता वरुण तक पहुंचाते हैं। पितृभ्यो स्वाहा, अब पितरों को देना है तो अग्नि को दिया आपने, तो अग्नि वहां तक पहुंचाते हैं। तो कहने का अर्थ है अग्नि की उपासना को हमारे यहां श्रेष्ठ कहा गया है। तो अग्नि की उपासना से देवताओं की उपासना हो जाती है, तो ये हव्यवाहन कहा गया इनको। मैं अग्नि के, इसी तरह से सूर्य है, चंद्र है, वरुण है, जो भी देवता है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं, बोले हम तो देवताओं को नहीं मानते। अरे भाई क्यों नहीं मानोगे? देवताओं के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारे इंद्रियों में देवताओं का निवास है, तो उन देवताओं की तृप्ति के लिए हम उपासना करें, उसको कहा गया यज्ञ। यह है आधिदैविक। आदि भौतिक दान, देवता तृप्त होंगे यज्ञ से, उपासना से। दान, दान का अर्थ क्या बना? दान का अर्थ है आदि भौतिक जो लोभ है हमारे पास, मेरे पास कुछ है जो मैंने अपना मान के रखा है, मैं किसी की सेवा करूं, ये क्या है? भौतिक पदार्थ है ना, इसलिए आदि भौतिक का है दान को। मेरे पास जितनी चीजें हैं ना, ये क्या है? बोले सारी भौतिक पदार्थ है। देवता क्या है? देवता है, इसलिए आदि दैविक। मेरे पास जो है भौतिक है, तो वो मैं दूसरे की सेवा करूं, या आदि भौतिक हो जाएगा। दान आदि भौतिक रूप माना गया है, मतलब अपने ममत्व को निवृत्त करके दूसरे को समर्पित करना, इसका नाम है दान। ये आदि भौतिक रूप है। और तप, ये आध्यात्मिक रूप है। मैं क्यों कह रहा हूं तप को आध्यात्मिक? इसलिए क्योंकि जब आप तप करेंगे, जैसे आपने काम किया, आज मुझे दिन भर साधना करनी है, कुछ भी मैं नहीं खाऊंगा। ऐसे मैं इस विषय में अधिक चर्चा नहीं करूंगा, केवल एक कहना चाहूंगा, आपने अपने इंद्रियों के भोग का त्याग किया। जैसे नवरात्र आ रहे हैं, आप नवरात्र में कहेंगे कि हम आज अन्न नहीं करें, ग्रहण करेंगे, आपके द्वारा अन्न का त्याग हुआ। अन्य कुछ नियम आपने बनाया, उन नियमों में जो शास्त्र विधान से रहित है उसको आपने त्याग किया। तो इसका नाम है इंद्रियों का संयम होना। और हमारी सभी जो इंद्रियां हैं इनको आध्यात्मिक कहा गया है। तो आधिदैविक यह है यज्ञ, आदि भौतिक दान, और आध्यात्मिक तप। तो आपके जीवन में तीनों सिद्ध हो जाएंगे यदि यज्ञ, दान, तप यदि व्यक्ति निरंतर करता रहे, इसके जीवन में तीनों प्रकार की स्थिति बन जाएगी। इनका त्याग नहीं करना चाहिए। तप में विशेष रूप से भोग का त्याग तो होता ही है, दान में विशेष रूप से धन का त्याग होता है, यज्ञ में विशेष रूप से देवताओं की संतुष्टि होती है। तो तीन बातें आ गई, तप में भोग त्याग, दान में धन त्याग,
और यज्ञ में देवताओं की संतुष्टि मतलब तृप्ति। क्यों तृप्ति? बोले हमारे जो प्रत्येक इंद्रियां है ना, उनमें देवताओं का निवास है। तप करेंगे तो इंद्रियों में रहने वाले जो देवता है वो प्रसन्न होंगे। यदि आंखों के द्वारा हम अच्छी चीजों को देखेंगे तो आंख में रहने वाले जो सूर्य है वो प्रसन्न होंगे। कानों से हम अच्छी बातें सुनेंगे तो कान में रहने वाले जो दिक्पाल देवता है, दिक देवता है, वो प्रसन्न होंगे। सूंघने के लिए ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाया हुआ इत्र इत्यादि सूंघेंगे, पुष्प सूंघेंगे तो नाक में रहने वाले अश्विनी कुमार ये अवश्य प्रसन्न होते हैं। और जिह्वा के द्वारा सुस्वादि ग्रहण करेंगे तो जिह्वा में रहने वाले वरुण प्रसन्न होंगे। इन त्वचाओं से स्पर्श का बहुत ख्याल रखेंगे, त्वचा में रहने वाले वायु देवता प्रसन्न होंगे। मुख से स्वादिष्ट व्यंजनी ग्रहण करेंगे, अच्छी बातें ही सुनाएंगे तो समझ लेना ये जो मुख है ना, इसमें रहने वाले अग्नि देवता खुश होंगे। हाथों से सत्कर्म करेंगे, हाथों में रहने वाले इंद्र प्रसन्न होंगे। और पैर से कहीं गलत स्थान पर नहीं जाएंगे तो पैर विष्णु का स्वरूप होता है, भगवान नारायण प्रसन्न होंगे। और महाराज मलद्वार मूत्र, इस सब भगवान की कृपा है। तो इसका अर्थ इस तरह से समझना चाहिए, हमारे इंद्रियों के द्वारा किसी प्रकार का कोई गलत मार्ग की और प्रवृत्ति न बने। समझना, इससे बड़ा कोई आपके जीवन में तप नहीं हो सकता है। यही सबसे बड़ा तप है। इंद्रिय संयम को ही तप माना गया है। तो भगवान कहते हैं इंद्रिय संयम, भोग त्याग, यह है तप। तो यज्ञ दान तप एक कभी नहीं त्यागना चाहिए। अच्छा महाराज, एक करते क्या है? बोले पावनानि मनीषिणाम। मनीषिणाम पावनानि, मनीषी मतलब जो मुनि जैसा कर्म करते हैं, जो विचारशील है, जो ज्ञानी है, उनको भी एक कर्म पवित्र करते हैं। जैसे इन तीनों को आगे क्या कहा था? मनीषियों ने कहा था ना, कर्म दोष मात्र है, इसीलिए तीसरे श्लोक में त्याज्यम दोष बदित्य के कर्म प्रावर मनीषिण। मनीषियों ने कहा था कर्म को त्याग दो, दोष युक्त है। भगवान कहते इतनी जल्दी कमेंट मत करो महाराज, क्योंकि ये जो कर्म है आपको पवित्र करेंगे, अंतकरण को पवित्र करेंगे। यज्ञ दान तप, ये तीनों कर्म बुद्धिमत्ता से करो। लेकिन ये मनीषिणाम शब्द पर बहुत ध्यान देना। कर्म तो हर कोई करेगा, लेकिन मनीषियों का कर्म बहुत महत्व रखता है। किस लिए कर रहे हैं ये तीनों कर्म? यदि कोई बहुत विवेक से, बड़ी बुद्धिमत्ता से करे और इन तीनों कर्मों में मूर्खता न जुड़ा जाए, तो इन कर्मों से हमारा अंतकरण निश्चित पवित्र होंगे, निर्मल होंगे ही होंगे। इसलिए इस शब्द देना मनीषिणाम, जिसके पास शास्त्रीय बुद्धि हो, विधि और निषेध का ज्ञान हो। विधि निषेध तो समझते होंगे आप लोग, गीता का स्वाध्याय करते हैं। विधि मतलब जो शास्त्र ने विधान बताया, निषेध मतलब जो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का कर्म तो हमें नहीं करना है। जो निषेध दी कहा वो न करें, जो कहा है वो करें, तो उससे क्या होगा? निश्चित रूप से आपका जो अंतःकरण है ना, हमारा जो मन है वो पवित्र हो जाएगा। मनीषिणाम, विधि निषेध जान कर करें। सामान्य रूप से हम देखें, अब इन कर्मों में मूर्खता कैसे जुड़ती है? जैसे दान करना, भगवान ने कहा कि त्यागना नहीं चाहिए, ये तुमको पवित्र करती है। लेकिन मूर्खता कब जुड़ जाती है? हम दान करते हैं, अखबार में छपाते हैं, सोशल मीडिया में हमारा सब कुछ आ जाना चाहिए, हमने वहां इतना दिया है, एक किया है, ये स्थिति आ जाती है। अरे भाई, यज्ञ करें तो खूब यश मिले, हमको हमारा नाम होना चाहिए। तप करें तो हम तो तपस्वी बाबा की तरह ख्याति हो जाए। और जैसे आजकल कुछ दिन पहले हम लोग सुन रहे थे ना, कुंभ में बोले कौन IIT बाबा कोई है, उनको सोशल मीडिया पे आ रहा था।
तो कहने का मतलब है ये सब साधना है, प्रदर्शन नहीं है, तप है। तो ये जितना हमारे भीतर अंतरंग में रहे और प्रकट न हो, उतना ही हमारा कल्याण करते। पावनानि मनीषिणाम, ऐसे विचार। तो मैं एक बात और कहूं, इन सभी कर्मों से एक भाव जरूर रखना चाहिए, हमारा अंतकरण पवित्र होना चाहिए। हमें कर्तव्य का पालन इस तरह से करें कि हमारा अंतकरण पवित्र हो। और गीता के 5वें अध्याय का 11वां श्लोक, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। आसक्ति को त्याग करके अंतकरण की शुद्धि के लिए हमारा कर्म बने, ये भगवान कहते हैं। तो ये श्लोकों में, इन श्लोकों में हमने क्या देखा, फिर एक बार बता दूं आपको। चौथे श्लोक में भगवान ने अपना निश्चय बताया कि त्याग के विषय में तुम सुनो, और त्याग के विषय में सुनने से पहले सावधान कर दिया, कितना भी त्यागी क्यों न हो अर्जुन, लेकिन यज्ञ दान तप इनको कभी त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सामान्य व्यक्ति को नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान के अंतकरण को भी पवित्र करते हैं। अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक बहुत प्यारा प्रसंग आ रहा है, तो मुझे लगता है कि 6ठे श्लोक में भी हम लोग थोड़ा प्रवेश करें, जिससे जितना बन सके उसकी भूमिका देखेंगे, बाकी कल चर्चा हो जाएगी। भगवान यहां एक बात कहते कि पूर्वोक्त जो कहा गया, क्या, यज्ञ दान तप, इन तीन को तो आप पकड़ के रखना, इनको तो करना चाहिए, और भी कुछ कर्म है उनको भी करना चाहिए। केवल भगवान इतना ही नहीं देते, भगवान तो आगे बढ़ाएंगे। यज्ञ दान तप जो मनीषियों ने कहा है वो तो अवश्य करो, त्यागो नहीं। दूसरा, और भी नित्य नैमित्तिक आदि जो अन्य कर्म है वो भी करना चाहिए। किंतु मैं एक बार सावधान पूर्वक आपको चर्चा कर रहा हूं, किंतु आसक्ति और कर्म फल का त्याग पूर्वक करना चाहिए। आसक्ति को और कर्म फल का त्याग, आसक्ति का भी त्याग, कर्म फल का भी त्याग हो, और फिर आप करें। यज्ञ दान तप कर्म तो करें, लेकिन अन्य कर्म भी करें, लेकिन उसमें दो चीजें न हो, कर्म के प्रति आसक्ति न हो और फल के प्रति आसक्ति न हो। आसक्ति का त्याग करके ही करना चाहिए। कैसे? बहुत विलक्षण सूत्र है हमारे कर्म में, कैसे हमको करना चाहिए कर्म। और मानव ठाकुर जी ने इस श्लोक में तो मुझे लगता है कि दर्पण दिखा दिया हमको, पूरी तरह से आईना दिखा दिया। यदि गंभीरता से चिंतन करेंगे तो समझ में आएगा कर्म संग क्या होता है और फलासंग क्या होता है, ये समझ में आएगा। तो आइए 6ठे श्लोक में थोड़ा प्रवेश करते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। अब इसका अर्थ क्या है, अर्थ समझें, फिर हम लोग इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। इसका पहले अन्वय, पार्थ एतानि तु अन्यानि अपि कर्माणि संगम च फलानि त्यक्त्वा कर्तव्यानि इति में निश्चितम उत्तमम मतम। गजब का है। पार्थ, हे अर्जुन, एतानि, ये जो तीन काम बताया, यज्ञ दान और तप, तथा, तू मतलब तथा, यज्ञ दान तप इन कर्मों को, तू मतलब तथा, अन्यानि अपि कर्माणि, और भी तुम्हारे संपूर्ण कर्तव्य कर्म है, उनको संगम च फलानि त्यक्त्वा, आसक्ति और फलों का त्याग करके कर्तव्यानि, करना चाहिए। इति में, यह मेरा निश्चितम, निश्चय किया हुआ, उत्तमम मतम, श्रेष्ठ मत है। क्या कहते ठाकुर जी? हे अर्जुन,
जो पहले बताया यज्ञ दान तप, इन कर्मों को तथा दूसरे भी सभी कर्मों को जो तुम्हारे लिए आवश्यक है, उन कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके करना चाहिए, ये मेरा निश्चित मत है। ये भगवान कहते हैं। बहुत प्यारा मंत्र है, याद करने लायक। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। भगवान ने यहां जो मुख्य बात बिंदु पर चर्चा करनी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दो चीजें कर्म में छोड़ने के लिए कहा है। क्या क्या छोड़ना है? संग और फल। ये मैं चाहूंगा नोट कर लीजिएगा इनको। कर्म, संग और फल। संग शब्द का अर्थ है आसक्ति। यह संग का मतलब किसी का संग नहीं है। आसक्ति और फल, इन दो चीजों को ध्यान दें और उनको छोड़े। कैसे? देखिए, मैं एक चीज थोड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा। तीन चीजें, तीन स्थितियां हम बना लें पहले इसको। कोई भी कर्म कर रहे हैं हम लोग, उसमें तीन स्थितियां क्या होती है? कर्म के पहले, लिख लें आप लोग, अच्छा रहेगा। कर्म के पहले, कर्म के समय और कर्म के बाद। ये आप तीन स्थिति बनेगी, तीन स्थितियां कर्म में बनेगी। कर्म करने से पहले, कर्म करते समय और कर्म करने के बाद। गंभीरता से। तो कर्म से पहले और कर्म के समय जो चीज बनती है, उस चीज का नाम है संग। संग मतलब आसक्ति। संग कैसा संग? फलासंग। क्योंकि जब हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं ना, तो कर्म से पहले ही हम फल का एक तरह से अनुसंधान करने लगते हैं। तो फल के साथ हमारा एक तरह से जुड़ाव हो जाता है और उसी फल से प्रेरित होकर के हम कर्म में लग गए। और वह कर्म में लगा तो कई बार हमारा कर्म के प्रति भी एक प्रकार का संग हो जाता है। बात पकड़ में आ रही होगी शायद। फल के प्रति अनुसंधान करके हम कर्म में लगे, लेकिन उस कर्म को करते समय कर्म ही हमको इतना अच्छा लगता है, तो कर्म के प्रति भी हमारी आसक्ति हो जाती है। भगवान आगे जो कर्म मीमांसा की जो तीन प्रकार के राजस तामस सात्विक की चर्चा करके जब 10वें श्लोक में कहेंगे, त्यागी वह है जो कुशल कर्म में भी संग नहीं रखता, आसक्ति नहीं रखता है। मतलब क्या हुआ? न द्वेष्ट कुशलम कर्म, इसी अध्याय के 10वें श्लोक में, न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। मतलब क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? त्यागी वह है उसके कुशल कर्म, कुशल कर्म का अर्थ हुआ मन को भाने वाले कर्म, मन को अच्छा लगने वाले कर्म, हमारे रुचि वाले कर्म, हमारी वासना के अनुरूप कर्म। मतलब कर्म का आनंद भी लो, लेकिन उस कर्म से सटो भी नहीं। क्या कुछ सूत्र है, देखिए भगवान क्या कहना चाहते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। कर्म करो, कर्म का इंजॉय करो, लेकिन कर्म से सटो नहीं। ये कैसे बने महाराज? पद्म पत्र मीमांसा। जैसे कहा जाता है ना कि जो मुझे कर्म मिला है उस कर्म को आनंद से करो। अब विचार करिए, आनंद से करें तो उस कर्म के प्रति संग होता है कि नहीं, हमारा एक तरह से जुड़ाव होता है कि नहीं। जिस कर्म को हम आनंद से कर रहे हैं ना, उस कर्म से हमारा एक तरह से लगाव होता है, जुड़ाव हो जाता है, हम बंध जाते हैं, सहज हो जाता है। यदि वो कर्म अकुशल हो, अकुशल का अर्थ क्या हुआ? मन को भाने वाला ना हो, मन के अनुरूप ना हो, तो कई बार द्वेष वृत्ति आ जाती है।
न द्वेष्ट, 10वां श्लोक थोड़ा ध्यान में रखेंगे तो, न द्वेष्ट कुशलम कर्म कुशलेनानुसज्जते। फिर क्या स्थिति होती है भैया, जब हमारे मन के अनुरूप नहीं है, इस प्रकार का काम करने को मिला है तो छोड़ दें। देखो छोड़ेंगे दो प्रकार से, या तो बहुत श्रेष्ठतम अवस्था में आकर के उस कर्म में के प्रति कर्म त्याग हो जाएगा, आसक्ति का त्याग हो जाएगा, अथवा हमको अच्छा नहीं लगा हमने छोड़ दिया। तो भगवान कहते हैं कर्म, जो भी कर्म है उस कर्म को करने में मजा आ रहा है, हम लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं, और भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा, उस कर्म से सटना नहीं। आपको मजा तो आ रहा होगा, सिनेमा देख रहे हैं मजा आ रहा है, अपना व्यापार कर रहे हैं मजा आ रहा है, लेकिन भगवान कहते हैं सटना मना है। एतान्यपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा, सटोगे नहीं, मैं आसक्ति को सटना कहूंगा यार, बिल्कुल सटना नहीं। संगम तत्व का मतलब क्या हुआ? क्या हम उस कर्म से एंजॉय ना करें? भगवान कहते हैं बिल्कुल करो। अरे एंजॉय नहीं करेंगे तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो संग की पहचान क्या है, सटने की पहचान क्या है, आसक्ति की पहचान क्या है, ध्यान से समझना। संगम त्यक्त्वा मतलब जो कर्म, जो काम मुझे मिला है वो काम हमेशा मेरे साथ रहे। और यह इच्छा कहीं ना कहीं हम सबको प्रेरित करती है कि वह काम जो मुझे अच्छा लग रहा है वो हमेशा मेरे हाथ में रहे, मेरे साथ वो बना रहे। होता है कि नहीं, विचार करिए। जो अच्छा कर्म होता है तो भगवान यहां कहते कर्म के प्रति आसक्ति नहीं, सटना नहीं, लेकिन उस कर्म को बचाए रखने के लिए हम क्या करते हैं, कहीं कुछ देना पड़े दे देते हैं, क्योंकि कर्म बना रहे। अच्छा आप विचार करें, किसी कर्म को बचाने के लिए हमने किसी को रिश्वत दी, तो क्या कर्म बचाने के लिए दी कि फल बचाने के लिए दी? हमने कर्म को बचाने के लिए दिया। तो भगवान कहते हैं यही हमारा संग बन जाएगा। कर्म इस तरह से मैनिफेस्ट हो रहा है, मतलब उस कर्म के प्रति हमारी कितनी आसक्ति है। गीता के आईने में थोड़ा देखना पड़ेगा। यहां संगम त्यक्त्वा फिर नहीं बनेगा, संगम गृहीत्वा हो जाएगा। गीता को समझना है, केवल फल त्याग नहीं कह रहे ठाकुर जी हैं, संगम त्यक्त्वा, संग भी छोड़ो और फल भी छोड़ो। एतान्यपि तु कर्माणि संगम, छठा श्लोक बहुत प्यारा है, संगम त्यक्त्वा फलानि च। याद रखना प्रिय स्वजनों, असली सौंदर्य, ब्यूटी, सौंदर्य तब आएगा जब, आध्यात्मिक सौंदर्य कहूंगा मैं इसको, तब आएगा जब कर्म के पूर्व में, कर्म करते समय और कर्म के बाद आने वाले फल में, तीनों समय में आपकी आसक्ति नहीं होगी। तो हम क्या उसका अर्थ करेंगे, आप कर्म में स्वाधीन बने। तीनों अवस्था में, कर्म करते समय, कर्म के पहले, कर्म करते समय, कर्म के बाद में, यदि आपको उस कर्म को किया आपने कर्तव्य भाव से तो आप स्वाधीन है। याद रखें, यदि उस कर्म के प्रति आपकी आसक्ति है, फल की चर्चा हम बाद में करेंगे, तो आप समझ लीजिएगा हम पूरी तरह से स्वाधीन नहीं, पराधीन हो गए। मतलब आसक्ति हमेशा हमें पराधीन ही बनाती है। किसी भी चीज में आपके कर्म के प्रति आसक्ति, भगवान कहते हैं उस कर्म के पराधीन बना दिया आपको, फिर आप छोड़ना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। मैं इसके बिना रह नहीं पाऊंगा, नौकरी से हम रिटायर हो गए तो क्या करेंगे, नौकरी चली गई, अब क्या हुआ। कई बार क्या होता है, व्यापार में वह काम मैं कर रहा हूं, लेकिन पहले जैसे काम था अब वो काम नहीं रहा। क्या करें, स्थिति बिगड़ गई, काम नहीं रहा, अवसाद में चले गए।
लेकिन वो व्यक्ति यदि अध्यात्म में हो, ठाकुर जी के प्रति आस्था रखता हो, ठाकुर जी के आश्रित हो, वो कह सकता है परमात्मा ने एक दरवाजा भले ही बंद कर दिया हो, मेरे लिए अनेक दरवाजा खोल रहा है। लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए उस कर्म के बिना मेरा अस्तित्व नहीं है, ठाकुर जी कोई दूसरी व्यवस्था कर रहे हैं। इसका मतलब है कि मैं पूरी तरह से उस कर्म पर, उस फल पर निर्भर हो गया हूं। सब कुछ मेरा सर्वस्व उस पर है, तो किस पर अधीन हो गया? उसी कर्म पे अधीन हो गए, क्योंकि आपने कर्म को ही सब कुछ माना। जब ऐसी अनुभूति होने लगे तो गीता के इन श्लोकों को पकड़ना कि हम संग की रस्सी से बंध गए हैं। संग का अर्थ पराधीन हो गए हैं, पराधीनता की अनुभूति हमको हो गई। वो कैसा अद्भुत जीवन होगा किसी का जो कर्म के पहले, कर्म काल में कभी कर्म पर निर्भर नहीं रहता है, मतलब परम स्वतंत्र है वो, कर्म निरपेक्ष अस्तित्व है उसका। किंतु कर्म तो है, तो क्या करना? भगवान कहते हैं कर्तव्यानि, वो करो तुम कर्म, लेकिन कर्म पर पराधीन मत बनो। एक बात और कहूं, थोड़ा समय है, प्राय होता यह है हम कर्म से, कर्म फल से जब संग कर लेते हैं ना, संग का कोई रूप बताया आपको, पराधीनता, सटना, आसक्ति, संग कर लेते हैं तो क्या करते हैं? उसको बचाए रखने का खूब प्रयास करते हैं, बोले ये बना रहे। लेकिन याद रखिएगा ऐसा हुआ होगा, सबके जीवन में होता है, कोई कर्म हम बचाने का कितना प्रयास करते हैं, कई बार वो हमारे हाथ से खिसक जाता है, चला जाता है। और आपने अनुभव किया होगा कई बार हम नहीं चाहते हैं, सोचा भी नहीं होगा, वो कर्म हमारे हाथ लग जाता है। तो इसका मतलब तो हमें विचार करना चाहिए ना, तो कर्म की व्यवस्था भी कोई कर रहा है ना, कोई सत्ता कर रही है, परमात्मा ही कर रहा है। मतलब क्या हुआ? एक बार, कई बार हमारी कोशिश करने पर भी कर्म हमारे पास बचता नहीं है, और कई बार न चाहने पर भी हमारे पास आ जाता है। जब ऐसी दशा हो, मैं सिद्धांत की बात कह रहा हूं, अब ध्यान से सुनना, जब ऐसी दशा हो तो भगवान कह रहे हैं आप परेशान मत हो। आपको अगर निर्भर होना है तो कर्म पर निर्भर नहीं होना है। जिस परमात्मा ने हमारे लिए कर्म की व्यवस्था की है, उस परमात्मा पर निर्भर हो जाओ। सूत्र मैं बताऊं, कर्म का आश्रय नहीं, ईश्वर का आश्रय लो। प्रभु ने कर्म दिया है मुझे करने को, मैंने उन्हीं को ध्यान में रखकर वो काम किया है, मैं उन्हीं पर निर्भर हूं, मैं कर्म पर निर्भर नहीं हूं। याद रखना इन सूत्रों को। ईश्वर ने मुझे कर्म दिया है, मैंने ईश्वर की व्यवस्था के अनुरूप, उनकी आज्ञा के अनुरूप कर्म किया है, मैं उन्हीं पर निर्भर हूं, मैं किसी कर्म पे निर्भर नहीं हूं। एक छोटा सा उदाहरण, समय तो हो रहा है लेकिन एक छोटा सा उदाहरण दूं। जैसे मानो मैं गुरुदेव की सेवा में हूं, अपने माता पिता की सेवा में हूं, अपने बड़ों की सेवा में हूं, उन्होंने मुझे कोई काम दिया, मैं काम पर निर्भर करूंगा कि गुरुदेव पर निर्भर करूंगा? ध्यान देना, यदि आप गुरु आश्रम में, गुरु जी के पास है, कोई काम गुरुदेव ने दी, गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, तो आपका निर्भर किस पर है? विचार करना, कल यदि आज जो काम मुझे गुरुदेव ने दिया है और कल कहेंगे बेटा तुमको ये नहीं ये काम करना है, तो यदि कर्म पर हमारा निर्भर होगा तो क्या होगा? इसे छोड़ के दूसरा काम करो यदि गुरुजी कहेंगे तो मुझे तो काम पर निर्भरता आ गई, तो गुरुदेव पर निर्भर नहीं हुआ, तो वो आसक्ति फिर गड़बड़ होकर देगी। तो क्या करना होगा? मुझे काम पर निर्भरता आई ही नहीं थी पहले भी, क्योंकि मैंने पहले कर्म पे नहीं देखा,
मेरे गुरुदेव की आज्ञा दी देखी, ये प्रभु ने दिया है, मुझे उनकी आज्ञा पालन करना है, करते समय 100% देना है। लेकिन मेरा जो आश्रय है वो परमानेंट है, और कर्म कभी परमानेंट नहीं हो सकता है। आज जो कर्म है बदल सकता है, लेकिन जिसने कर्म दिया है वो परमानेंट है, कर्म कभी परमानेंट नहीं हो सकता है। इसलिए कर्म कोई ऐसा आश्रय नहीं है जिस पर आप हमेशा के लिए निर्भर हो सके। सेवा देने वाला यदि वह है, वो हमारा है, तो हमें उसी पर निर्भर होना है। आज जो सेवा उसने दी, वो सेवा लेके कल दूसरी सेवा दे देगा, परसों तीसरी सेवा दे देगा। वो लेने वाला है। यदि वो मेरा है तो मेरी आसक्ति पराधीन होगी तो कहां होगी? वहां होगी जिसने सेवा दी है, कर्म पे नहीं होगी। इसलिए कहने का मेरा तात्पर्य यह है, भगवान यहां जो कहते एतान्यपि तो कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च, संग को छोड़ो और फल को भी छोड़ो। संग को छोड़ने का मतलब उस कर्म के प्रति आसक्ति न हो। फिर कर्म कैसा होना चाहिए? तो भगवान कहते यदि ऐसा कुछ बन जाए तो सारी घटनाएं क्या हो जाएगी? ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति या लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्बसा। जो भगवान गीता के 5वें अध्याय के 10वें श्लोक में कहेंगे, ठाकुर पर आश्रय होके कर्म करोगे तो तुम्हारा कर्म जैसे पद्म पत्रमिवाम्बसा, कमल की तरह कीचड़ में भले ही हो लेकिन कीचड़ से ऊपर बना रहेगा, क्योंकि तुम्हारा आश्रय कर्म न हो, तुम्हारा आश्रय परमात्मा हो। परमात्मा ने दिया है, वही व्यवस्था बनाता है। ये इसका विचार है। तो अब फिर भगवान आगे थोड़ा इसकी चर्चा करेंगे, और 3 प्रकार के जो ठाकुर जी ने कर्म बताए हैं, उन कर्मों को राजस, सात्विक और तामस त्याग, कर्म नहीं त्याग, 3 प्रकार का जो त्याग है। 7वें में भगवान ने तामस त्याग, 8वें श्लोक में राजस त्याग, और 9वें श्लोक में तामस त्याग, सात्विक त्याग। इन त्यागों की जो चर्चा है, त्याग की चर्चा, ये 3 प्रकार की हम लोग कल करेंगे। लेकिन आज का सूत्र हमको ये पकड़ना है, ठाकुर जी के अनुसार 2 चीजें कर्म के प्रारंभ में, कर्म काल में और कर्म के अंत में कर्म के प्रति आसक्ति होती है, और कर्म पूरा होने पर फल के प्रति आसक्ति होती है। लेकिन हमारी कर्म के प्रति आसक्ति न हो, जिसने कर्म दिया है और परमात्मा के प्रति आसक्ति हो। ये इसका सूत्र है, और आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। तो आज बहुत दिनों के बाद आप सबका दर्शन करके अच्छा भी लग रहा है, और फिर हम लोग कल और चर्चा करेंगे। अब ठाकुर जी जितने दिन तक इस प्रकार की चर्चा कराएं, चलता रहेगा। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ हमारे कमल भैया, अनिता दीदी, मनोज भैया और भी जितने लोग जुड़े हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। जी भैया प्रणाम। भैया कहीं व्यस्त होंगे।